गुड मॉर्निंग। क्लास 11th सब्जेक्ट हिंदी, सेकेंड चैप्टर बापू की कुटिया में, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी। अब तक जो हमने पढ़ा और जिसके बाद शेष जो रह गए थे वो आज हम पढ़ने वाले। ओके, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बापू की कुटिया में, ये पाठ, इस पाठ में लेखक को गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने का रंज है, तो दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का सुअवसर पाकर अपने आप को भाग्यशाली मानते। लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर बापू की वस्तुओं के साहचर्य से वे अपने आसपास महसूस करते हैं कि बापू इसी कुटिया में और कुटिया को बापू में पाते। चलिए आगे देखते हैं। लेखक कहते हैं कि उस भरी दोपहरिया में कभी यहाँ इन चट्टाइयों पर नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पटेल के सम्मान देश के बड़े बड़े लोग और संसार के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यकार बैठते थे और ये सभी बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान करते थे। लेकिन आज इस दोपहरिया में अकेला लेखक बैठे। इस बात की कल्पना उन्हें भावमुक्त कर देती है। ना तो वहाँ गांधी जी होते हैं और ना ही नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, पटेल के सम्मान देश के बड़े बड़े नेता और ना ही राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यकार बैठे होते। इन सारी बातों की कल्पना लेखक को भावमुक्त कर देती है। आगे देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं, इन चट्टाइयों के ऊपर एक दफ्ती पर वह लिखा हुआ टंगा है, उसे पढ़िए। जिन चट्टाइयों पर देश विदेश के आए राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यकार तथा नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पटेल जैसे पटेल के सम्मान देश के बड़े बड़े लोग बैठते थे, उन्हीं चट्टाइयों के ऊपर कहते हैं, देखिए एक दफ्ती पर क्या लिखा हुआ है। दफ्ती का अर्थ क्या होता है बेटा? तो दफ्ती का अर्थ गत्ता, अर्थात क्या? तो मोटे कागज की पट्टिका। उस पर क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है, कहते हैं उसे पढ़िए। झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में निहित है। झूठ शब्दों में निहित नहीं, छल करने में निहित है। चुप्पी साध कर भी झूठ बोले जा सकते, चुप रहकर भी झूठ बोले जा सकते हैं। दोहरे अर्थ वाले शब्द के प्रयोग द्वारा, जिसके दो अर्थ निकले, ऐसे शब्दों के प्रयोग द्वारा भी झूठ बोले जा सकते हैं, या किसी शब्दांश यानी शब्द के अंश पर जोर देकर भी झूठ बोले जा सकते, या फिर आंखों के संकेत से या किसी वाक्य को विशेष महत्व देकर भी झूठ का प्रयोग होता है। इस प्रकार वस्तुतः इस प्रकार की मिथ्या का प्रयोग, मिथ्या अर्थात क्या? झूठ। इस प्रकार की मिथ्या का प्रयोग साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा होता है, जो हमने छल करके प्रयोग किया है, झूठ बोला है। इसलिए कहते हैं कि झूठ शब्दों में निहित नहीं, कहाँ है? छल करने में निहित है। साफ शब्दों में झूठ बोले गए झूठ की अपेक्षा जो इस तरह की झूठ बोले जाते हैं, छल किए जाते हैं, ये कई गुना साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षा बुरा है। आगे कहते हैं लेखक, बापू की इस कुटिया के 3 भाग है। बापू के कुटिया के 3 भाग है। आपके एक्सरसाइज में यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। बापू की कुटिया के कितने भाग है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बापू की कुटिया के 3 भाग है। एक भाग यह जहाँ मैं बैठा हूँ। मैं कौन? लेखक अपने को कहते हैं कि पहला भाग वह जहाँ मैं बैठा हूँ, कभी बापू यहाँ रहते थे। इसके बगल में मध्य भाग, यानी मध्य भाग, बीच वाले भाग के बारे में बताते हैं कि एक कोठरी है जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ रखा है।
मध्य वाले भाग में एक चौकी चारपाई है और उस चौकी पर बिस्तरा सिमटा हुआ रखा हुआ है। कहते इसी कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा करने के लिए आई अमृत कौर रहती थी। अंतिम दिनों में बापू की सेवा करने के लिए कौन आई थी? राजकुमारी अमृत कौर। वह इस कोठरी के मध्य भाग में रहती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके 3 भाग, तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है। कहते हैं कि इसके तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है। कितनी सफाई और स्वच्छता है। स्नानागार बिल्कुल साफ और स्वच्छ है। बापू अपने कमोड को अपने हाथों कैसे साफ रखते, यानी उनका कमोड जो है वो बिल्कुल साफ। कमोड अर्थात क्या? शौचासन होता है कमोड का मतलब। कहते हैं लेखक कि बापू अपने हाथों से अपने शौचासन को साफ करते थे और उसकी सफाई के लिए लकड़ी का एक ब्रश है, वहीं पर रखा गया है लकड़ी का एक ब्रश और फिनाइल की शीशी। आगे क्या कहते हैं? कमोड के आगे कमरे में पानी की बाल्टियाँ, कमोड के आगे कमरे में पानी की बाल्टियाँ, लोटे और मिट्टी के हंडे आदि है। ये पात्र बताए गए हैं जो कमोड के आगे रखे गए हैं। आगे कहते हैं कि इस भाग के 2 हिस्से, कौन से भाग के? तीसरे भाग के। ठीक है, बापू की कुटिया के 3 भाग और तीसरे भाग की चर्चा हम कर रहे हैं। कहते हैं तीसरे भाग के 2 हिस्से, एक में शौच और स्नान के सामान, 2 हिस्सों में, एक में शौच और स्नान के सामान, दूसरे में एक चौकी और कुछ तख्ते यानी लकड़ी की कुछ पटरियाँ रखी गई है और बापू के शरीर पर यही तेल की मालिश की जाती थी। कहते हैं कि एक में शौच और स्नान के सामान, दूसरे में एक चौकी है, कुछ तख्ते हैं और इससे अनुमान लगाते हैं कि बापू के शरीर पर यहाँ तेल की मालिश की जाती थी। आगे लेखक कहते हैं कि बापू की कुटिया की एक एक वस्तु को अपलक दृष्टि से देख रहा हूँ। अपलक अर्थात बिना पलक झपकाए। कहते बिना पलक झपकाए एक एक वस्तु को, कुटिया की एक एक वस्तु को देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। बांस और लकड़ी की बनाई हुई यह कुटिया ऊपर खपड़ैल है, यानी दीवारें किसकी बनी हुई है? बांस की फट्टियों और लकड़ियों से निर्मित है दीवारें। कहते हैं बांस और लकड़ियों की बनाई हुई यह कुटिया ऊपर खपड़ैल है। चलो, दीवार के रूप में बांस की फटियां और लकड़ियों का प्रयोग किया गया है और ऊपर छज्जे के रूप में क्या लगाए गए? खपड़ैल। दीवारें बांस की फट्टियों की है जिन पर चट्टाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी पोत दिया गया है और उन बांस की फट्टियों पे क्या किया गया है? चट्टाइयाँ लगाई गई। ऊपर से चट्टाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी पोत दिया गया है। कहीं भी चूना या रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। दीवार जो बने हैं जिस तरह से बांस की फट्टियों की और जिन पर चट्टाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी पोत दिया गया है, कहते हैं लेखक कि कहीं भी दीवार पर चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी हैं, हवा और रोशनी की कोई कमी नहीं है। कुटिया में दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी है जहाँ पर हवा और रोशनी की कमी नहीं है। इस तरह लेखक जब बापू की कुटिया में पहुँचते हैं तो कुटिया की वस्तुओं के साथ तादाद में स्थापित करते हैं और कहते हैं कि एक एक वस्तु को मैं बिना पलक झपकाए देख रहा हूँ और यह सब लिख रहा हूँ। और इस तरह कहते हैं कि पहले जब गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने का रंज दुख तो है और इसलिए अपने आप को दुर्भाग्यशाली बताते, परंतु दूसरी ओर उनकी कुटिया की हर वस्तुओं को आत्मसात करने का उन्हें जो अवसर प्राप्त हुआ
गांधी जी की अनुपस्थिति में, गांधी जी की अनुपस्थिति में उनकी कुटिया की हर एक वस्तु को आत्मसात करने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ और सुअवसर पाकर अपने आप को भाग्यशाली मानते। तो ये चैप्टर बापू की कुटिया में आज कंप्लीट होता है। ओके।